तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो किसी भी हम लोग कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का एक ही फैक्टराइजेशन होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अगर। मतलब हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखने का ऑर्डर भले ही चेंज कर सकते हैं, बट उसका फैक्टराइजेशन अल्टीमेटली यूनिक होगा। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 12। तो आइए 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 6 जा 12। अगेन हम लोग 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं फिर 3 आएगा, एंड अगेन जब 3 से करते हैं फिर से तो 1 आएगा। तो यानी कि 12 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 2 रेस्ट टू द पावर कितना आएगा? दो बार आ रहा है, हैंस 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 एक बार आ रहा है, तो 3 रेस्ट टू द पावर 1। तो हम लोग ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इसका ऑर्डर भले ही चेंज कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। तो हम लोग 12 को फिर से फैक्टराइज करते हैं। तो इस बार 2 से ना करके पहले 3 से करते हैं। तो 3 4 जा 12, अगेन 2 2 जा 4, अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो दिस टाइम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर चेंज हो गया। तो पहले मैं 3 एक बार आ रहा है 3 रेस्ट पर 1 इंटू 2 दो बार आ रहा है तो 2 रेस्ट पर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज हो गया, बट अल्टीमेटली फैक्टराइजेशन तो सेम ही है। तो ये बोल रहा है मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला नंबर है 72, देन 2100 एंड देन 3465। आइए वन बाय वन इसको फैक्टराइज करते हैं। तो पहला है 72। तो 72 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 72 को तो 36 आएगा। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं 36 को तो 18 आएगा। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं 18 को तो 9 आएगा। अब 2 से हम लोग 2 से डिविजल नहीं है, ये 2 से डिविजल नहीं है, तो अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, एंड अगेन 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो 72 का फैक्टराइजेशन कितना आ गया? तो आप देख सकते हो कि 2 कितना बार आया है? 1 2 3, 2 3 बार आया है, तो 2 रेस्ट टू द पावर 3। अगेन 3 कितना बार आया है? 2 बार आया है, तो 3 रेस्ट टू द पावर कितना होगा? 2 होगा। तो ये 72 का फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है 2100। तो आइए करते हैं 2100 का फैक्टराइजेशन। तो 2100 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1050। ये अगेन 2 से डिविजल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 5 5 आएगा। अब ये 2 से डिविजल नहीं है, 3 से डिविजल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन अब 3 से डिविजल नहीं है तो 5 से करते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35। अब 7 से करते हैं तो 7 1 जा 7। तो 2100 का फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है? 2 रेस्ट टू द पावर 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 होगा। 3 कितना बार आ रहा है? एक बार, तो 3 रेस्ट टू द पावर 1 होगा। 5 कितना बार आ रहा है? 2 बार, तो 5 रेस्ट टू द पावर 2। 7 एक बार आ रहा है तो 7 रेस्ट टू द पावर 1। एंड थर्ड वन है 3465 का फैक्टराइजेशन। थ्री 4 6 5।
तो 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको, 2 से डिविजल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, हाँ 3 से डिविजल है। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 3 से डिविजल नहीं है तो 5 से अब होगा डिविजल। 5 7 जा 35 एंड 5 7 जा 35। अब ये 5 से नहीं है, अब 7 से होगा। 7 11 जा 77। अब 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आ गया? तो 3 4 6 5 का फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। 3 2 बार आया तो 3 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 5 एक बार आया 5 रेस्ट टू पावर 1, 7 एक बार आया 7 रेस्ट टू पावर 1, 11 एक बार आया तो 11 रेस्ट टू पावर 1। तो इस तरह हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। तो कंसीडर द नंबर 8 रेज टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 8 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द नंबर 8 रेज टू द पावर n। तो 8 रेज टू द पावर n को चेक करना है कि ये n के किसी वैल्यू के लिए 0 से एंड करता है या नहीं। तो कोई भी नंबर 0 से तभी एंड करेगा जब उसका मतलब उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 फैक्टर्स होंगे। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का 2 और 5 अगर फैक्टर्स है तभी 0 लास्ट डिजिट होगा। तो आइए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। 8 रेज टू द पावर n। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 का फैक्टराइजेशन अगर करें तो बहुत ही सिंपल है। 8 का फैक्टराइजेशन तो बहुत ही सिंपल है। तो 8 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे तो 1। तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 2 रेज टू द पावर 3 और इस पे पावर कितना है? n। तो 2 रेज टू द पावर 3n आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि 8 रेज टू द पावर n का एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है 2, इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स 8 रेज टू द पावर n जो है 0 के साथ कभी एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें 5 नहीं है, 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि फॉर एनी कंपोजिट नंबर to end with the digit 0, 2 and 5 should be the prime factor. 2 and 5 should be available. 2 and 5 should be available in the factorization. In the factorization of that number. तो इस मतलब 8 रेस्ट पर n के लिए 5 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस 5 इज नॉट अवेलेबल, 5 इज नॉट अवेलेबल in prime factorization of 8 raised to the n, hence 8 raised to the n can't end with the digit 0. Okay, thank you.